सुनो मनुष्य जाति, अपने पापों से बनी इस वैतरणी को अब तुम्हें पार करना ही होगा। भागने का कोई मार्ग नहीं। पापी आत्माओं, ये नदी तुम्हारे ही कर्मों का विष है। अब चीखो, रोद, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले किस भयावह परीक्षा से गुजरना पड़ता है? यह परीक्षा है वैतरणी नदी, जिसे गरुड़ पुराण में पापियों की नदी कहा गया है। इस नदी का जल सामान्य नहीं, यह रक्त, मांस, विष और पाप की गंदगी से भरा हुआ है, जहां मगरमच्छ, सर्प और अग्नि की लपटें एक साथ आत्मा को निगलने की प्रतीक्षा करते हैं। हर आत्मा को इसे पार करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर इंसान को यह नदी समान रूप से डरावनी लगती है? क्या पुण्य आत्मा इसे आसानी से पार कर लेते हैं? और क्या दान, गोदान और धर्म पालन वास्तव में आत्मा को इस भयानक परीक्षा से बचा सकते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे गरुड़ पुराण की गहराई में, जहां मृत्यु के बाद आत्मा की पहली और सबसे कठिन यात्रा वैतरणी नदी का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कथा सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारे जीवन के हर कर्म का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ कहा गया है। गरुड़ पुराण विशेष रूप से मृत्यु, परलोक और आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। यही कारण है कि इसे परलोक का मार्गदर्शक शास्त्र भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों के साथ एक लंबी यात्रा तय करती है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। यमलोक की ओर का मार्ग, 84 लाख योनियों का भयावह दर्शन और सबसे पहले वैतरणी नदी का पार करना। वैतरणी नदी का नाम सुनते ही आत्मा कांप उठती है। कहा गया है कि यह नदी पापियों के पसीने, खून और अपवित्र कर्मों से बनी है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, दान करता है, उसे यह नदी एक साधारण निर्मल धारा की तरह दिखाई देती है। लेकिन जिसने पाप किया है, उसके लिए यह नदी किसी जल प्रलय से भी भयानक बन जाती है। यह अंतर क्यों आता है? क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने वही प्रतिबिंब प्रकट होता है जो उसने जीवन में कर्मों द्वारा बनाया है। वैतरणी नदी असल में मनुष्य के जीवन का दर्पण है। आगे के भागों में हम विस्तार से जानेंगे वैतरणी का शास्त्रीय वर्णन, पाप पुण्य का इससे संबंध, नदी पार करने की प्रक्रिया और इसके पीछे छिपा गहरा दार्शनिक संदेश। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे पहली और सबसे भयावह बाधा बताई गई है वैतरणी नदी। इसे वैतरणी भी कहा गया है। यह केवल एक साधारण नदी नहीं, बल्कि आत्मा की पापों का साक्षात प्रतिबिंब है। शास्त्र में कहा गया है, यत्र पापानुसारिणाम नानाविधा वेदना संति तत्र वैतरणी नदी। अर्थात जो व्यक्ति पाप करता है, उसे इस नदी में असंख्य प्रकार की पीड़ाएं मिलती हैं। वैतरणी नदी का स्वरूप। वैतरणी नदी के जल का वर्णन भयावह है। यह जल न तो गंगा जैसा पवित्र है और न ही यमुना जैसा शांत, बल्कि यह बना है पापियों का रक्त, पसीना और मल, झूठ और छल कपट की गंदगी और असंख्य प्राणियों के अवशेषों से। इसीलिए इसका पानी काला लाल दिखाई देता है। इसके चारों ओर भयंकर गंधक और विष की गंध फैली रहती है। शास्त्रों में लिखा है कि नदी का प्रवाह कभी शांत नहीं रहता। यह उफनती हुई आग की तरह बहती है और उसमें उठती लपटें आत्मा को जला डालती हैं। पुण्यात्मा को यही नदी निर्मल और शीतल दिखती है, क्योंकि उनके कर्म ही उनके लिए सेतु बन जाते हैं। नदी में रहने वाले जीव जंतु। वैतरणी नदी सिर्फ विषाक्त जल से भरी नहीं है, बल्कि उसमें असंख्य भयानक जीव जंतु भी निवास करते हैं। विशालकाय सर्प जो आत्मा को लपेट कर खींच ले जाते हैं, मगरमच्छ जो हर पल शिकार की प्रतीक्षा में रहते हैं, जल में बसे अग्निकीट जो आत्मा को डंक मारते हैं, और अदृश्य राक्षसी शक्तियां जो पापी आत्मा को चीर डालती हैं। यमदूत आत्मा को नदी के किनारे खड़ा कर कहते हैं, अब पार करो इस वैतरणी को। यही है तुम्हारे जीवन के कर्मों की पहली परीक्षा। पुण्य आत्मा के साथ आश्चर्यजनक दृश्य घटता है। उनके सामने अचानक एक गाय प्रकट होती है और वही गाय उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर आसानी से नदी पार करा देती है। इसे ही गोदान का फल कहा गया है। पापी आत्मा की दशा। पापी आत्मा के लिए यह नदी नरक से भी भयंकर बन जाती है। उन्हें इसमें फेंक दिया जाता है। कोई आत्मा मगरमच्छों के मुंह में चली जाती है, कोई विषैले सर्पों के डंक से तड़पती है, कोई जल की लपटों में जलती है। वे चिल्लाते हैं, पुकारते हैं,
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, वैतरणी नदी आत्मा को वही दिखाती है जो उसने अपने जीवन में बोया है। जिसने अधर्म किया है उसे जल में वही अधर्म दिखाई देता है, और जिसने धर्म किया है उसे यह नदी दूध जैसी निर्मल और पवित्र लगती है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पाप और वैतरणी नदी का संबंध। आखिरकार बेहतरीन नदी में कौन से पाप की क्या सजा मिलती है, और यह इतनी भयानक सजाएं हैं जिन्हें देखकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी ही होती है, लेकिन इस नदी की कठिनाई आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है। धर्म और सत्य से जीवन जीने वाला व्यक्ति इस नदी को दूध या गंगा जैसी पवित्र धारा के रूप में देखता है। पापी व्यक्ति इसे रक्त, मांस, विष और भयानक जीव जंतुओं से भरी हुई देखता है। यानी वैतरणी नदी वास्तव में आत्मा के पाप पुण्य का दर्पण है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा वैतरणी नदी में तभी पीड़ा भोगती है जब उसने जीवन में गंभीर पाप किए हों। आइए जानते हैं वे मुख्य पाप जिनसे यह नदी आत्मा के लिए अग्निकुंड बन जाती है। नंबर 1, हिंसा और हत्या। सबसे बड़ा पाप है निर्दोष जीवों की हत्या। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने लाभ, लोभ या क्रोध के कारण किसी जीव की हत्या करता है, उसकी आत्मा वैतरणी नदी में मगरमच्छों और विषैले सर्पों के बीच फेंक दी जाती है। वे आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। आत्मा जितनी बार भागने की कोशिश करती है उतनी बार उसे फिर से पकड़ा जाता है। हिंसा से अर्जित कर्म आत्मा को बार बार पीड़ा का अनुभव कराते हैं। नंबर 2, माता पिता और गुरु का अपमान। गरुड़ पुराण में माता पिता और गुरु को देवताओं से भी बड़ा स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, उनकी सेवा नहीं करता या गुरु का तिरस्कार करता है, उसके लिए वैतरणी नदी विष से भरी अग्निधारा बन जाती है। आत्मा नदी में उतरते ही जलती है, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा अग्नि में गिरा हो। ऐसी आत्मा को बार बार नदी में डुबोया जाता है और बाहर खींचा जाता है। नंबर 3, लोभ, चोरी और छल। पराये धन का हरण, झूठ बोलकर कमाई और दूसरों का हक छीन लेना, यह भी महापाप है। ऐसी आत्मा वैतरणी में भारी पत्थर की तरह डूब जाती है। जितनी बार ऊपर आने की कोशिश करती है उतनी बार दलदल उसे खींच लेता है। गरुड़ पुराण कहता है कि लोभी मनुष्य की आत्मा को नदी में अदृश्य हाथ पकड़कर नीचे खींचते हैं। नंबर 4, व्यभिचार और अनैतिक संबंध। धर्म की मर्यादा को तोड़कर परस्त्री गमन या व्यभिचार करने वाले की आत्मा को वैतरणी नदी में भयानक कीड़े और कीट घेर लेते हैं। ये कीट उसके शरीर को काटते रहते हैं। आत्मा चीखती है लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। शास्त्र कहता है काम और लोभ से दूषित आत्मा का यही परिणाम होता है। नंबर 5, मद्यपान और व्यसन। शराब, नशा और व्यसन में डूबा व्यक्ति अपनी आत्मा को स्वयं नरक की ओर ढकेल देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग वैतरणी में जलती हुई आग और गर्म लावे में गिरा दिए जाते हैं। उनका पूरा शरीर जलता है लेकिन मृत्यु नहीं होती। आत्मा हर पल जलने और फिर से जीवित होने का अनुभव करती है। नंबर 6, झूठ और धोखा। झूठ, कपट और धोखा, यह भी वैतरणी को भयानक बना देता है। ऐसे लोगों की आत्मा नदी के दलदल और कीचड़ में फंस जाती है। जितनी कोशिश करो उतना ही फंसते जाओ। गरुड़ पुराण में इसे सत्य का दंड कहा गया है। जो जीवन में असत्य बोलता है उसे मृत्यु के बाद सत्य के भार से कुचला जाता है। नंबर 7, दान से विमुख होना। जीवन में जिसने कभी दान नहीं किया, न अन्न दिया, न जल पिलाया, उस आत्मा को वैतरणी नदी में कोई सहारा नहीं मिलता। न नाव, न पुल, न गाय। आत्मा अकेली तड़पती है और लहरें बार बार उसे बहा ले जाती हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, दान ही आत्मा का सबसे बड़ा रक्षक है। इन सभी पापों का सीधा संबंध वैतरणी नदी से है, क्योंकि यह नदी हमारे कर्मों का सजीव प्रतिबिंब है। जो पाप करता है उसे यह नरक की आग लगती है, और जो पुण्य करता है उसके लिए यही नदी स्वर्ग का मार्ग बन जाती है। अब तक हमने जाना कि वैतरणी नदी आत्मा के लिए कितनी भयावह बन सकती है और किन पापों के कारण यह नदी अग्निकुंड का रूप ले लेती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिरकार यह नदी पार कैसे की जाती है? मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह यमदूतों के साथ यहाँ तक पहुंचती है? और जब आत्मा इस नदी के किनारे खड़ी होती है तब उसके साथ क्या होता है? आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं
वैतरणी नदी पार करने की पूरी प्रक्रिया। मृत्यु के बाद की यात्रा। मृत्यु होते ही आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़ देती है। यमदूत तुरंत उसे घेर लेते हैं। आत्मा चाहे जितना रोए या विरोध करे, लेकिन उसे साथ ले जाया ही जाता है। 16 दिन तक कठिन यात्रा करने के बाद आत्मा वैतरणी नदी के तट पर पहुंचती है। वहां से आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। नदी का पहला दर्शन। नदी को देखते ही आत्मा समझ जाती है कि अब तक किए गए कर्मों का फल सामने है। पुण्यात्मा के लिए यह नदी शीतल, निर्मल और शांत धारा की तरह होती है। पापी आत्मा के लिए यह रक्त, मल, कीचड़ और अग्नि से भरी हुई भयंकर धारा बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, यथा कर्म तथा दृष्टि, अर्थात जैसे कर्म वैसा ही अनुभव। पापी आत्मा की दशा। यमदूत पापी आत्मा को आदेश देते हैं, अब पार करो वैतरणी को। आत्मा डर से कांपती है, लेकिन मजबूरी में नदी में उतरती है। तुरंत मगरमच्छ, सर्प और राक्षसी जीव उस पर टूट पड़ते हैं। लहरें जलती हुई आग की तरह आत्मा को झुलसा देती हैं। आत्मा बार बार ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन पापों का भार उसे पत्थर की तरह नीचे खींच लेता है। यमदूत उसे फिर से धक्का देकर कहते हैं, भाग नहीं सकते, अपने पापों का फल भुगतो। पुण्यात्मा की दशा। इसके विपरीत जब पुण्य आत्मा वैतरणी के तट पर पहुंचती है तो उसके सामने एक सफेद गाय प्रकट होती है। वह आत्मा को अपनी पीठ पर बैठा लेती है और बिना किसी कठिनाई के नदी पार करा देती है। यह वही फल है गोदान, अन्नदान और धर्म पालन का। पुण्य आत्मा के लिए नदी एक साधारण धारा बन जाती है जो उसे यमलोक की अगली यात्रा की ओर ले जाती है। वैतरणी नदी पार करने की यह प्रक्रिया हमें यही सिखाती है। जीवन के हर छोटे बड़े कर्म मृत्यु के बाद हमारे मार्ग बन जाते हैं। पापी आत्मा दलदल और सर्पों में फंसती है। पुण्य आत्मा धर्म और दान के सहारे आसानी से पार हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, धर्म से बढ़कर कोई साथी नहीं और दान से बड़ा कोई सहारा नहीं। अब सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इस भयावह वैतरणी को सरल बनाया जा सके? जी हाँ, गरुड़ पुराण हमें बताता है वे पुण्य जो आत्मा को इस नदी में डूबने से बचाते हैं। आइए अब जानते हैं वैतरणी को आसान बनाने वाले पुण्य। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे पाप आत्मा के लिए वैतरणी नदी को अग्निकुंड बना देते हैं, वैसे ही पुण्य इस नदी को सहज बना देते हैं। जीवन में किया गया अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और विशेषकर गाय का दान मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। कहा गया है कि जिसने धर्म और सत्य का पालन किया हो, माता पिता और गुरु की सेवा की हो और भूखे प्यासों की सहायता की हो, उसके लिए यह नदी भयावह नहीं रहती। उसके सामने गाय प्रकट होती है और सहजता से उसे नदी पार करा देती है। पुण्य से अर्जित पुण्य फल इस नदी को दूध जैसी निर्मल और शीतल बना देता है और आत्मा बिना भय के अपनी यात्रा पूरी कर पाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने दान और धर्म पालन को मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी रक्षा बताया है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के कर्म आपके लिए कैसा मार्ग बनाएंगे? अगर आज ही मृत्यु सामने आ जाए तो क्या आपके पुण्य इतने होंगे कि यह नदी आपके लिए सरल हो जाए, या फिर आपके पाप आपको इसकी अग्निधारा में धकेल देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह गहन ज्ञान और गरुड़ पुराण का यह रहस्यमय सत्य जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सबसे जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और दुर्लभ शास्त्रीय रहस्य सबसे पहले मिलें।